देखिए, आज मैं 40 साल का हो गया, तो 40 साल के होने पर आज 40 साल का होना उतना मेरे लिए गर्व की बात नहीं है। 60 बार मैं ब्लड डोनेट किया स्वयं, और 3 बार मैं बोन मैरो का और मैं जानता हूं कि 1 यूनिट ब्लड से 3 आदमी की जिंदगी बचती है। और मैं दधीची देदान का उपाध्यक्ष भी हूं, जिसकी मूल संकल्पना है कि जीते जी रक्तदान, मरने के बाद देदान, अंगदान, चक्षु। वो हमारे लिए आमंत्रण पत्र लेके आए और मैं 22 जनवरी को अयोध्या में रहूंगा। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है, निश्चित रूप से गर्व का विषय है, क्योंकि पूरे और उसी पैरवी का परिणाम है कि जहां राजा भोज लोग पहुंच रहे हैं, वहां गंगवा तेली भी पहुंच रहा है। माननीय प्रधानमंत्री होंगे, मुकेश अंबानी होंगे, तमाम तरह के लोग होंगे वहां पर। एक गंगवा तेली के जैसा मैं भी रहूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन सिटी लाइव। मैं हूं सुधेंद्र रमन। देखिए, आज हम एक ऐसे शख्स के पास आए हैं, हालांकि आज उनका जन्मदिन है। सबसे पहले उनको हम बधाई देंगे अपने संदेश के माध्यम से कि उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आज पूरा पटना ही नहीं, पूरा देश इनका जन्मदिन मना रहा है। जन्मदिन के दिन क्या खास है, एक चीज़ और आपको बताऊं कि आज वो अपने छात्रों के द्वारा और खुद भी अपने जन्मदिन के अवसर पर वो ब्लड डोनेट करते हैं। आइए, हमारे साथ हैं गुरु रहमान सर। किसी परिचय के सर मोहताज नहीं है, हर एक कार्य में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम के तरफ से, पूरे देश के तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अनोखा कार्य, मतलब जिस तरह से ब्लड डोनेट कैंप आपने करवाया, खुद भी ब्लड देते हैं, इससे अच्छी शुरुआत कहीं नहीं जा सकती। देखिए, आज मैं 40 साल का हो गया, तो 40 साल के होने पर आज 40 साल का होना उतना मेरे लिए गर्व की बात नहीं है, जबकि 40 साल के होने के अवसर पर आज 59 बार मैं ब्लड डोनेट किया स्वयं, और 3 बार मैं बोन मैरो का ट्रांसप्लांट करा चुका हूँ, बोन मैरो भी दे चुका हूँ, डोनेट कर चुका हूँ। तो निश्चित रूप से खुशी की इसलिए मेरी बढ़ गई इस बार के ब्लड डोनेशन में कि अदम्य गुरुकुल के सैकड़ों बच्चे और बच्चियां आके ब्लड देते हैं, और मैं जानता हूं कि 1 यूनिट ब्लड से 3 आदमी की जिंदगी बचती है। और मैं दधीची देदान का उपाध्यक्ष भी हूं, जिसकी मूल संकल्पना है कि जीते जी रक्तदान, मरने के बाद देदान, अंगदान, चक्षुदान। तो उस आधार पर मैं चल रहा हूँ। साथ ही साथ यह मेरे लिए और महत्वपूर्ण इसलिए हो गया कि 10 जनवरी को आज मेरा जन्म दिवस है, तो 22 जनवरी को प्रभु श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा स्थापित हो रही है अयोध्या में। और इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री के विशेष निर्देशन पर श्री कामेश्वर चौपाल सर, जिनके साथ मैं कार सेवा में भी था, वो हमारे लिए आमंत्रण पत्र लेके आए और मैं 22 जनवरी को अयोध्या में रहूंगा। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है, निश्चित रूप से गर्व का विषय है, क्योंकि पूरे ये आपको बिहार में केवल 3 व्यक्ति हैं। मैं हूँ, राकेश सिन्हा, और एक बच्ची है जो कार सेवक की बेटी है, जिनका देहांत हो गया था वहाँ 6 दिसंबर 1992 में, तो उनकी बेटी भी है। तो निस्संदेह चूंकि मेरे बॉस है बजरंग बली, और बजरंग बली के बॉस है पुरुषोत्तम श्री राम, तो मुझे लगता है कि बजरंग बली ने पैरवी लगाया होगा, और उसी पैरवी का परिणाम है कि जहां राजा भोज लोग पहुंच रहे हैं, वहां गंगवा तेली भी पहुंच रहा है। सर, प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको? प्रेरणा, चूंकि मैं सनातनी हूँ, मैं वेद का मेरा शोध का विषय है, और मैंने भारतीय संस्कृति और शास्त्र को अच्छी तरह जाना है। और मेरे जो आपको आराध्य देव तो बजरंग बली हैं, लेकिन हमारे जो आदर्श हैं वो स्वामी विवेकानंद हैं। और स्वामी विवेकानंद की यह उक्ति कि मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य समझता है, तो मैं स्वामी विवेकानंद से बहुत प्रभावित हूँ। 22 तारीख को जिस तरह से रामलला विराजमान होंगे, क्या खास होगा? वो सबसे बड़ी खास होगी कि तमाम लोग, जहाँ सचिन तेंदुलकर होंगे, अमिताभ बच्चन होंगे, माननीय प्रधानमंत्री होंगे, मुकेश अंबानी होंगे, तमाम तरह के लोग होंगे वहाँ पर। एक गंगवा तेली के जैसा मैं भी रहूंगा। रहमान सर अब कोई परिचय के मोहताज पूरे देश में नहीं है। रहमान सर को सर अब सब जानता है, सब जानता है कि पटना के गुरु रहमान। तो आपने कहा कि गंगवा तेली, लेकिन यहाँ जो जितने भी छात्र हैं उनकी नजर में आपकी तुलना ईश्वर से की जाती है। नहीं, ईश्वर तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं हर इंसान में ईश्वर बसता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री, चूंकि हर 665 लोग हैं पूरे भारत से, तो 665 लोग में 2 मुस्लिम हैं, एक मैं हूँ, एक इकबाल अंसारी सर है जो बाबरी मस्जिद के पक्षकार थे, तो वो चूंकि 90 साल के हो गए हैं, तो मुझे बोलना भी है। तो मैं वहाँ निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री से पुरुषोत्तम श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर बेरोजगारों की बेरोजगारी को दूर करने की बात करूंगा, वैकेंसी निकालने की बात करूंगा, और साथ साथ बिहार के भी मुख्यमंत्री से और उप मुख्यमंत्री से मैं अनुरोध करूंगा कि बीपीएसएससी बीएसएससी में जिस तरह की धांधली हो रही है और जिस तरह के चोर लोग बैठे हुए हैं, उनको भी हटाया जाए, और पुरुषोत्तम श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की स्थापना, यह शुरुआत है, राम राज की स्थापना हो, सनातन की जय हो, गाय, धरती, प्रकृति, नदी की रक्षा हो, और आदमी से मोहब्बत करे, इससे बड़ा कोई चीज नहीं होगा। अंतिम सवाल सर, उन सनातनियों को क्या कहेंगे जिनकी मति भ्रष्ट हो गई है,
जो कि उलूल जुलूल जो है अपना प्रतिक्रिया दे रहे हैं भगवान राम के प्रति। वो जाहिल है, वो भगवान राम को जान रहे हैं ना सनातन को जान रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि वैश्विक स्तर पर, पूरे ब्रह्मांड स्तर पर सबसे पहली विचारधारा सनातन है। और भारत के अंदर जितने भी मुसलमान हैं, मैं हूं चाहे कोई भी हो, वे सब लोग पहले हिंदू थे, हम लोग कन्वर्ट किए हुए हैं, तो सनातनी तो हम लोग हैं ही। और जो लोग पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में गलत बोल रहे हैं, उनको मैं रावण भी नहीं कहूंगा, क्योंकि रावण तो विद्वान था। ये लोग जाहिल हैं और इन लोगों को भारत में कम से कम रहने का हक नहीं है। इन्हें पाकिस्तान या अफगानिस्तान चल जाना चाहिए। तो देखिए, ये थे गुरु रहमान, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। हालांकि आज उनका जन्मदिन है और जिस तरह से आज 46वां जन्मदिन मना रहे हैं, ब्लड डोनेट करके, और सब लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, क्योंकि एक यूनिट ब्लड 3 लोगों की जिंदगी बचाती है। तो जो भी हमारे जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, वो भी ब्लड डोनेट करें। यही नहीं कि आप एक बार करें, अगर आपको समय मिले तो बार बार करें, क्योंकि आपके 1 यूनिट ब्लड से 3 लोगों की जिंदगी बच सकती है। साथ ही साथ सनातन के बहुत ही कट्टर समर्थक भी हैं। प्रभु श्री राम के बुलावे में जाएंगे जिस दिन, मैं आपको बताऊं, रामलला जिस दिन विराजमान होंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस दिन गुरु रहमान भी वहां सारे सेलिब्रिटी के बीच मजबूत होंगे। खुद भी हालांकि वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, लेकिन जिस तरह से न्योता आया है, कहीं ना कहीं सनातन का झंडा इन्होंने एक बार फिर से बुलंद करने का जो ठाना है, वो होता हुआ दिख रहा है। कैमरा पर्सन चंद्रशेखर के साथ मैं सुधेंदु रमन, नेशन सिटी लाइव के लिए।